बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अज का जड़ा मेरा मौजू है वो है गुआरे दे मुतलक, क्योंकि गंदम तक बड़ी स्पीड के नाल असी उनकी कटाई करके इनू मुकम्मल कर रहे हैं। थ्रैशर वगैरह लगी हुई ने तो दाने असी घर लैके आ जाने ने। यकम मई तक तकरीबन 90% पंजाब दे विच जिहड़ी गंदम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मई दे पहले जिहड़ा वीक है उहदे च बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगी। तो सानू चाहिदा है असी गुआरे की जिहड़ी फसल है वो काश्त करिए। खासकर जिहड़ा मुल्तान एरिया है, राजनपुर, बखर, लईया, इस एरिए दे विच बावलपुर गुआरा काश्त किया जाता है। जिहड़ी सख्त ज़मीन है उत्थे गुआरे नू काश्त नहीं करना चाहिए। अगर तुसी अपने घर वास्ते खावन वास्ते तुसी अगर बीजना है तुसी उहनू बीज लो, या तुसी सब्ज़ खाद बनानी है तो तुसी इहदी सब्ज़ खाद बना लो। जिस तरह जंतर की सब्ज़ खाद बनती है और गुआरे की भी बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ खाद बनती है। तो सानू जदों भी इनू असी बीजना है सानू काल नहीं करनी चाहिए कि गंदम की कटाई हो रही तो फौरी तौर असी फड़ लो कर लीए भी तेज़ी दे नाल एक दिन भी ना जाया हो तो काणा दे नाल असी जे गुआरा असी गढ़ लवीए। सानू ये नहीं करना चाहिए। तसल्ली दे नाल गंदम की फसल चुकण तो बाद जो असी घर लैके आ जाइए, जमीन नू 10-15 दिन सानू रैसट देनी चाहिए है और उस तो बाद उन्होंने सवार के बनाओ संगार जमीन का करो, उनके बन्ने वगैरह पट्टो साइडा तो गाह बूट वो 20-25 दिन हो जाएंगे। तो फिर तुसी उन्हें हल चला के तो फिर निग्घी रौनी करो। निग्घी रौनी करन तो बाद फिर छट्टे ते भी गड्ढिया जाता है तो उस तो बाद चोपे भी लगाए जाते हैं। इनकी जिहड़ियां फलियां ने वो बड़ियां टेस्टी होंदियां ने। BR 2021 जिहड़ा बी है वो 2017 नालों सब तो ज़्यादा दी बेस्ट है। और उनके उत्ते जिहड़ी कत्त वगैरह होंदी है, निक्के निक्के जिहड़े कंडे जो होंदे वो नहीं होंदे और खावन नूं बड़ा टेस्टी होंदा है और कुंजण नूं भी बड़ा टेस्टी होंदा है। 1 एकड़ दे विच जिहड़ा इहदा बीज लगदा है वो 10 तो 12 किलो लगदा है। ते इहनूं कोशिश करो ये छट्टे ते भी असी काश्त कर सकते हैं, लेकिन इहनूं ड्रिल नाल तुसी अगर लगाओगे वो ज़्यादा बेहतर है। ड्रिल का जिहड़ा एक पॉइंट है दरमियान वाला, पहला पॉइंट उस तो अगे दूसरा होंदा है, फिर तीसरा होंदा है। जिहड़ा दूसरा है उन्होंने विचों बंद कर दो, उनके अगे कोई ना कोई चीज़ रख के ते पहला और तीसरा जदों पॉइंट के विचों नीचे ड्रिल चों गुआरा नीचे गिरेगा तो उनका फासला भी 1.5 फुट का हो जाएगा। तो उनके कम से कम 58,000 पौधे जिहड़े हैं एक एकड़ सानू लगाने चाहिए ने। चाहे तुसी इनकी जिहड़ी वड्डे वड्डे शहर हैं, साडे इंटरनेशनल शहर हैं, उत्थे पढ़े लिखे लोग, बड़े पुराने लोग भी हाली भी मौजूद हैं और समझदार, वो इनू इहदियां फलियां खांदे ने और लुत्फ अंदोज होंदे ने। कोई गोश्त ना पकांदा है, कोई आलू ना पकांदा है, कोई खालस गुआरा पकांदा है। ये भी अमल जारी असी रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर काम असी ना करना हो तो सब्ज़ खाद भी असी बना सकते हैं। जिस तरह जंतर की खाद बनती है, जो फुट 2 फुट का 3 फुट का हो जाए उदों डिस्कां चलाओ, डिस्कां चलाने तो बाद बूटा चलाओ तो फिर तुसी इहदे विच पानी छोड़ दो, महीना डेढ़ रुक के फिर तुसी अगली नैक्सट फसल धान की या कोई भी फसल तुसी मकई की चाहनी हो तुसी चाह सकते हैं। तो DAP तो यूरिया तो साड़ी जान छुट सकती जिहड़ी साड़ी ज़मीनां नशे ते हिल चुकियां ने। तो लिहाजा ये अच्छी फसल है, ये माड़ी फसल नहीं है। सानू ये काश्त करनी चाहिए। कोशिश करो कि जिहड़ा साडा चढ़दा पंजाब है या लांघदा पंजाब है तुसी गुआरा लाजमी गड्ढो। अगर तुसी वड्डे पैमाने ते नहीं गढ़ना तो इस शक्ल इस सूरत इस सोच ते गड्ढो कि असीं इहदी सब्ज़ खाद बना लवीए। जे अगर कोई चंद फड़ियां लगन तो उनका इंजॉय करिए, वो खाइए, वो बहुत ताकतवर होंदा। पुराने ज़माने के लोग ये चीज़ां बड़ियां खांदे सन, कंगनी जो और उस तो बाद जब मिट्ठी जवार, उस तो बाद देसी मकई, ये जिहड़ियां चीज़ां हैं गवारा, रवां, लोबिया, इन्हां च बहुत ज़्यादा फायदे ने और बड़ियां बीमारियां का ये इलाज है। असी इनू छड्डदे जा रहे हैं। साड़ी जिहड़ी नई जनरेशन है उन्होंने इन्हां चीज़ां का कोई पता नहीं। वो बर्गर ते शवारमा मुख्तलिफ चीज़ां ते लग गए ने। सुबह उन्हें उठना है तो उन्हें कहना जी रस खा लो तो बर्गर लिया के खा लो, वो इन्हां चीज़ां नूं छोड़ गए ने। बाज़ ऐसे साडे अमीर लोग हैं उन्होंने बच्चों को ये नहीं पता कि गंदम का पौधा होंदा है या गंदम की वल होंदी है या की होंदा है। लिहाजा साडे वालदैन नूं चाहिए वो अपने बच्चों को मुतारफ करावन कि असां पुराने ज़माने इस तरीके दे नाल जिंदगी गुजारी है।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੈਸਟ ਦਿਓ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਠਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਕੈਮਰੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੋਬਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਸਬਜ਼ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ DAP, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਸਲਫਰ ਔਰ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਕੌਮਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਰਲੇ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।